चलें जी, अभी हम बात करते हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की। फ्रैक्शन क्या होती है? कोई भी चीज़ जब हम लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं बटे में लिखते हैं, या 2/3, 2/3, तो वो हमेशा फ्रैक्शन फ्रैक्शन होती है सिंपली। तो उसका जो ऊपर वाला हमेशा वर्ड होता है, ट्रू है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, वो उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। और जो नीचे वाला होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर, सॉरी, डिनोमिनेटर। चलिए नीचे ये, अगर किसी फ्रैक्शन में कह देता है कि 1/4, मतलब 1/4 होगा। 1/3 की बात होती है तो 1/3, 3/4 हो तो 3/4, मतलब ये फ्रैक्शन में अक्सर यूज होती है टर्म्स। फ्रैक्शन की टाइप्स होती हैं। लोअस्ट टर्म फ्रैक्शन होती है। लोअस्ट टर्म फ्रैक्शन क्या होती है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज नो कॉमन फैक्टर। जैसे ये 7/10 है। अब ये हमने एक लिखा है, मतलब डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम इनके फैक्टर्स बनाएं तो 7 का तो कोई फैक्टर नहीं बनेगा, और नीचे 5/2 है, तो मतलब इनका कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ये एक जस्ट उसकी टाइप है। देन प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि उसमें जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब जो ऊपर वाला उसका जो जो उसका अदद है वो हमेशा छोटे वाले अदद नीचे वाले से छोटा होगा। जैसे ये 2/3 है, 5/7, इनमें ऊपर वाला छोटा है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? उसमें जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा बड़ा होता है, या उसके क्लोज होता है, या बड़ा होता है, या बिल्कुल क्लोज होगा मतलब निचले वाले के, या उससे बड़ा होगा। तो ऐसी को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक 14/15। ये क्या हो गया है? देन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही। नहीं। अच्छा, ये स्क्रीन खुद से ही गायब हो गई। चलिए। यहाँ पे अभी आपको दोबारा स्क्रीन शो हो जाती है। तो आप मुझे बताएं कि कहाँ तक आपको स्क्रीन शो हुई है और कहाँ तक नहीं हुई। ये 0.2 से शो हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने अभी जो पढ़ा है पीछे, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपको नजर आ रहा था ना स्क्रीन पे उस टाइम? हम मिक्स्ड फ्रैक्शन पे थे, और मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रहा है नजर सर। बीच में छूट गया था ना, वो स्क्रीन एक बार चली गई थी। तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन पे थे। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है कि उसमें जो भी हमारा मतलब फ्रैक्शन लिखती है तो उसको हम इस वे में लिख सकते हैं। जो हमारी एक फॉर्म होती है कि 15/13 है ना, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा। 13 को मल्टीप्लाई बाय करें 1 से, 13, और प्लस ऊपर वाला जो होता है वो इसमें ऐड करते हैं। तो ये 15/13, जैसे ये लिखा हुआ है, ये वाला
15 डिवाइडेड बाय 13। इसकी जो एक और फॉर्म होती है वो इस तरह होती है कि आप उसको तोड़ के लिख लें। मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट वाले से 13 को, 13 एक बार 13, और जो ऊपर वाला 2 उसके साथ ऐड कर देंगे, 15 हो जाएगा। तो 15 डिवाइडेड बाय 13, ये भी वही चीज़ जो 15 डिवाइडेड बाय 13 है वही इधर लिखी, लेकिन ये दूसरे वे में लिख दी इसको तोड़ के। तो अगर इस फॉर्म में हो तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। ये जस्ट समझाने के लिए ये कम ही पूछेगा। आगे कंपाउंड फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अगर एक फ्रैक्शन की भी वो पूछ लेगा, मतलब वो पूछ ले कि 1/1 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5, तो वो अगर इस तरह मतलब एक के आगे दूसरी भी पूछ ले तो वो कंपाउंड फ्रैक्शंस होती हैं। और क्या होता है कि ये जब मैंने पहले भी आपको बताया है कि जहाँ पे ऑफ आता है वो हमेशा मल्टीप्लाई लगाते हैं उसके बीच, जरब करते हैं ऑफ को। उसने कहा है 1/3 ऑफ 3/5, 3/5, 3/5 का 1/3 वहाँ हिस्सा जो है वो एक्चुअली में पूछना चाह रहा है। तो वो है, वो मल्टीप्लाई कर देंगे, वो काट के वो 1/5 उसका आएगा। इस तरह की फ्रैक्शन कंपाउंड फ्रैक्शन होती हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस क्या होती हैं? इन विच बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर फ्रैक्शंस। मतलब इसमें जो हमने पढ़ा था वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है, मतलब 3 और 7 पहले हमने पढ़ा था। इसमें ये खुद आगे इनकी भी फ्रैक्शंस बन जाती हैं, ये डिवाइड हो रहे होते हैं। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो भी देखें फ्रैक्शन है छोटी सी, नीचे वाली भी एक छोटी सी फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर, और इनके बीच प्लस या माइनस भी हो सकता है इस तरह करके भी। तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस बोलते हैं इनको। देन एक टाइप है आगे वल्गर फ्रैक्शंस। ये वल्गर फ्रैक्शंस क्या होती है? इन विच ब्रैकेट्स आर प्रेजेंट। वल्गर फ्रैक्शंस है इन विच ब्रैकेट्स आर प्रेजेंट। ये फ्रैक्शंस की एक टाइप होती है। और ये अगर इस तरह की जो मतलब फ्रैक्शंस आती हैं जिनमें अक्सर आपने देखा होगा प्लस माइनस भी होता है और तीनों तरह की ब्रैकेट्स लगी होती हैं, तो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले आपने जो है ना, ये मैंने स्मॉल ब्रैकेट लिखी, लेकिन समटाइम एक ऊपर ना बार लगा होता है, ऐसे छोटी लाइन लगी होती है किसी एक हिस्से के ऊपर, और वो अक्सर या ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही होता है। तो जो बार वाला पोर्शन होगा, मतलब वो अगर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे वो 5 जमा 3 और ऊपर एक बार लगा हो, तो एक लाइन लगी हो, तो मीन्स कि वो लाइन जो है ना सबसे पहले हमने सॉल्व करनी है। 5 जमा 3 8 करना है। फिर ये हमने जो है स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद अगर वो ना हो लाइन और ये स्मॉल ब्रैकेट में कुछ हो, उसके बाद ये दरमियानी ब्रैकेट और सबसे बड़ी ब्रैकेट हो, तो हमने जो सबसे स्मॉल ब्रैकेट होती है वो सबसे पहले सॉल्व करनी होती है, फिर दरमियानी और फिर उसके बाद बड़ी। ये हमेशा रूल होता है फ्रैक्शंस करने का। कोई भी फ्रैक्शन गिवन आ जाए तो उसके दोनों एंड्स पे लार्ज जो होगी या दरमियान से एंड तक लार्ज होगी ये ब्रैकेट, फिर बीच में दरमियान सेंटर वाली होगी, और फिर ये सबसे स्मॉल होगी। तो हमने सबसे पहले स्मॉल, फिर ये मिडल और फिर लार्ज। और एक और रूल होता है मैथ में कि इसको बोर्ड मास रूल बोलते हैं, अक्सर डी मैस रूल भी बोलते हैं। तो बोर्ड मैस क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन आ गई है ना, उसमें सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। और ब्रैकेट्स में मैंने आपको बता दिया है कि स्मॉल, फिर मीडियम, फिर ये लार्ज, और उसके बाद फिर उसके बाद ऑर्डर्स को करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर ऑर्डर को करना है। ऑर्डर मतलब क्या कि कोई पावर होती है अक्सर 2 रेज़ पावर 3 होगी, या ब्रैकेट के बाहर पावर बनी है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर हमने उसकी जो है ना पावर को करना है सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2+3 इंटू ये स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर बनी हो, पावर 2 हो उसकी, तो हमने ऐसे नहीं करना कि 2 की भी हम कर दें पावर 3 2 और +3 की भी 2। पहले हम कर लेंगे 2+3 5, और 5 कंप्लीट की फिर पावर जो है ये ऑर्डर होगा 2, वो हो जाएगा 5 × 2, मतलब वो 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25। फिर उसके बाद डी होगा, मतलब उसके बाद डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई और फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। अक्सर एक क्वेश्चन दिया होता है 4 4 जमा
4 -4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, मतलब तो तकसीम 4। सिंपल वे में बिल्कुल समझा रहा हूँ समझाने के लिए। तो उस तरह के क्वेश्चन में ये डी मैथ हम लगा देते हैं। डी मैथ मतलब सबसे पहले अगर प्लस गिवन है तो प्लस नहीं करना वहां पे या माइनस, हमने सबसे पहले उसको डिवाइड करना है। डिवाइड वाले से को 4 डिवाइडेड बाय 4 1 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय 4 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 हो जाएगा, और फिर ऐड +4 8 माइनस सब्ट्रैक्ट -4 4 आंसर बन जाएगा। मतलब हमने डिवाइड से शुरू करना है, चाहे डिवाइड सेंटर में लगा एंड पे लगाया किसी भी इक्वेशन में, अगर वो इस तरह की दे देता है तो ये डी मैथ रूल लगा देना। और अगर कंप्लीट फ्रैक्शन हो, मतलब उसमें ब्रैकेट्स भी हो प्लस माइनस सब हो, तो फिर ये बॉड मैथ रूल लगेगा, ब्रैकेट्स और ऑर्डर, और फिर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब ये जी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है कि रेशो होती है कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। दो चीज़ों का जब मुआवजना किया जाता है उसको हम रेशो बोलते हैं। मुआवजना क्या है, मतलब या तो वो उसको रेशो इस तरह लिख देंगे 5:7, और उसी को हम डिवाइड भी कह देते हैं 5/7। ये फ्रैक्शन भी हो सकती है, और अगर हम इसको इस रेशो में लिख दें तो ये रेशो हो जाएगी, और अगर 5/7 भी कह दें तब भी रेशो भी बोल सकते हैं इसको। तो मतलब इस रेशो को सिंपली इस तरह भी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन सिंपली ये है कि गर्ल्स की जो रेशियो है ना एक क्लास में 20 है, और बॉयज़ की जो रेशियो है वो 25 है। तो अगर वो कह दे कि जी नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़, तो वो हो जाएगा 20:25। इसको अगर हम सिंपली कर लें तो 4:5 हो जाएगा काट के दोनों तरफ। तो अगर वो कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो 20 + 25 = 45। यहाँ पे टोटल नंबर जो है वो 45 है स्टूडेंट, जिसमें से गर्ल्स की रेशियो 20 है और बॉयज़ की 25 है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि जी रेशियो ऑफ गर्ल्स टू रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, तो फिर वो आ जाएगा 20:45, क्योंकि 45 टोटल स्टूडेंट्स हैं। गर्ल्स की रेशियो टोटल स्टूडेंट्स के हिसाब से 20:45 है, और उसको अगर हम सिंपल काट के ब्रैकेट डिवाइड करके लिखें और सिंपल कर दें तो 4/9 या 4:9 भी कह सकते हैं। मतलब हर 9 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट जो हैं वो गर्ल्स हैं, और 45 में से 20 जो हैं वो गर्ल्स हैं। तो अगर सिंपली 9 में से करें तो 4 हो जाएगा। इस तरह रेशियो ऑफ बॉयज़ टू रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, वो बॉयज़ 25 हैं और टोटल स्टूडेंट्स 45 हैं, वो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये अगर सिंपल लिखें तो ये हो जाएगा 5/9। ये जो समझाने के लिए, ये इस तरह आपको बताने के लिए कि रेशो का मतलब ये होता है और इस तरह लिखी जाती हैं। ये इक्विवेलेंट रेशो रेशो की टाइप होती है, मतलब दोनों साइडों पे बराबर करना, दोनों साइडों पे रेशो बराबर है कि नहीं। यहाँ पे हम 2:2 और 2:2 है, अब ये इक्वेलेंट है या इक्विवेलेंट है दोनों। और अगर इस तरह आ जाए, मतलब 12:4 और 6:2, तो हमने इन दोनों को अब इक्वेलेंट करना है। तो ये 12:4 है, इसको हम सिंपल करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब इस तरह डिवाइड फॉर्म में लिख देंगे। उसको काटेंगे तो 3/1 हो जाएगा, 3:1 बन जाएगा। और जो ये 6:2 है, इसको भी अगर हम इस तरह डिवाइड करके काटेंगे तो ये 3/1 3:1, मतलब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये अब ये इक्विवेलेंट हो गई है। मतलब अब ये इक्विवेलेंट हो गई है। पहले अगर इस तरह थी ना 12:4 और 6:2, तो इक्विवेलेंट नहीं थी, बराबर नहीं थी। अब ये इक्विवेलेंट हो गई है। ये जस्ट बताने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो अक्सर इस तरह आते हैं रेशो के भाई, कि वो पूछ सकता है A/B जो है वो 6:7 है, और B/C जो है वो 8:9 है। तो वो कह देता है कि पहले तो ये A/B और B/C अलग अलग थी। अगर वो हमें कह दे कि A/B/C कंप्लीट फाइंड करें तीनों, तो फिर हम कैसे करेंगे।
तो उसमें क्या है कि सबसे पहले हम इस तरह ही लिख देंगे A/B/C तीनों ऐसे। तो फिर हम लिखेंगे A/B। A/B कितनी है? 6/7। A/B के नीचे 6/7 आ गई। और फिर वो B/C है वो हम नीचे लिखेंगे इसके ही, B के नीचे फिर वो B और C के नीचे C, और इनको हम मल्टीप्लाई बाय कर देंगे। मल्टीप्लाई हम ऐसे करेंगे, A को ऐसे नीचे, फिर इसको ऐसे ऊपर, और फिर ऐसे, मतलब A/B, B को फिर B, और B को C, क्योंकि हमने A/B/C फाइंड करनी है ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 6 × 8 48, 8 × ये 7 56, और 7 × 9 63। इस तरह करके ये पूछ सकता है। बाकी इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। वो आप लोगों ने करने हैं, इसमें से हर में से 5 5 7 7 क्वेश्चन करें डिफरेंट टाइप के। मैं आप लोगों को वेबसाइट भी बता दूंगा, उसमें सॉल्व होंगे, सारे सॉल्व किए होंगे, और बुक में भी गिवन होंगे। तो वेबसाइट जो है वो उसमें सॉल्व्ड है, उसके आंसर भी है, और उसका प्रोसीजर भी लिखा होगा। उसमें ये सारे पोर्शन होंगे, सब पोर्शन, और क्वेश्चन जितने ज़्यादा होंगे जितने आप मर्जी कर लें। उसमें टेस्ट भी बने होंगे आगे, कि आप क्वेश्चन जब समझ आ जाए तो फिर उसको ट्राई करने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे जो रेशो हो गई, ये रेशो के बाद रेशो एंड प्रोपोर्शन था। जो प्रोपोर्शन है वो उसका दूसरा रेशो के बाद है। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? द इक्वालिटी ऑफ रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इट इज शोन बाय, ये टू रेशोज को अगर हम इकट्ठा लिखें तो ये प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो रेशो जब बराबर होती हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल इसकी है, कंसिडर द टू रेशोज। फर्स्ट रेशो जो है ये है 5/15, सेकंड रेशो है 7/21। तो उन्होंने कहा अब ये दोनों क्या है, ये बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? यहाँ पे बराबर होना चाहिए था, या हम इसको यहाँ पे ये फॉर्म भी लगा देते। तो मतलब कि 5/15 जो है वो, और 7/21 जो है, 5 इज 1/3 ऑफ 15 एंड 7। 15 इज 1, यहाँ पे मैं मिसिंग कर गया हूँ। यहाँ पे आना था 5 इज 1/3 ऑफ 15। 5 जो है वो 15 का तीसरा हिस्सा है, मतलब हम कहते हैं 5 3 बार 15। और 7 जो है वो 21 का तीसरा हिस्सा है, 1/3 है। 7 3 21, मतलब ये दोनों साइडों पे 3 का 3 के जो ये मल्टीप्लाई हैं 3, और ये इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम ये प्रोपोर्शन लगा सकते हैं। बोथ द रेशियो, सो बोथ रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। ये एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इस तरह को लिखा जाएगा 5/10 प्रोपोर्शन 5, और चौथा जो है ना वो x आ जाएगा। तो वो कह देगा जी x को फाइंड करें। इसका हमेशा जो असूल होता है इक्वेशन को करने का, वो होता है कि सबसे पहले जो है वो जो एक्सट्रीम्स होते हैं बाहर वाले दोनों ना, दोनों बाहर वाले जो हैं वो एक्सट्रीम्स बोलते हैं। 5 और x जो है ना यहाँ पे एक्सट्रीम्स हैं, इनको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे एक दूसरे से। और जो अंदर वाले दोनों होते हैं उनको मीन बोलते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। 5x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, और x जो है वो, अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10, तो ये 10 हो गया। और ये तो सिंपल एक था ना, मतलब प्रोपोर्शन की एग्जांपल थी। आगे प्रोपोर्शन की दो टाइप्स हैं, उससे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, और इन दो टाइप्स में से भी पूछ सकता है। तो ये एक इनडायरेक्ट है, ये दूसरी है। पहले हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि कोई भी जब प्रोपोर्शन गिवन होगा, उसमें इफ टू क्वालिटीज आर सो रिलेटेड
to each other that if one increases the second also increases। अब दो कोई क्वांटिटीज दी गई हैं तो उनमें से अगर पहली बड़ी है तो दूसरी भी बढ़े, तो इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। या अगर पहली कम हुई है तो दूसरी भी कम हो जाए, मतलब सेम चीज होनी चाहिए। पर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 5 मजदूर जो है ना वो 10 दिन लगा के एक बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो जो 10 मजदूर हैं वो कितने दिन लगाएंगे? 5 मजदूर 10 दिन लगा रहे हैं, तो नहीं, ये इसकी एग्जांपल नहीं, ये इनडायरेक्ट की होगी वो, क्योंकि फिर कम हो जाएगा दिन कम हो जाएंगे जब मजदूर ज्यादा होंगे तो। खैर मैं ये जो यहाँ पे गिवन एग्जांपल वही बता देता हूँ। if five balls cost Rs 7, what do 15 balls cost? अगर 5 बॉल जो हैं वो 7 रुपए के आ रहे हैं तो 15 बॉल्स कितने के आएंगे? अब ये देखें, एक चीज की प्राइस 5 से 7 हुई है, तो जो 15 बॉल्स हैं वो जाहिर है ज्यादा पैसों के आएंगे। मतलब एक बड़ी है 5 से 7, तो जो दूसरी है वो भी बढ़ गई है, एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ी है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर यहाँ पे एक के बढ़ने से कम होने से दूसरी भी कम हो रही होती, यहाँ पे होता 5 बॉल्स अगर 4 रुपए की आई हैं तो 3 बॉल्स कितने की आएंगी? वो कम हो जानी थी, वो इसकी दूसरी फिर वो मतलब एक के कम होने से दूसरी कम हो जानी थी। तो ये इसका बताने का ये एक तरीका है कि जब भी दो रेशोज में इस तरह प्रोपोर्शन में, मतलब वो एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही हो या एक के बढ़ने से एक के कम होने से दूसरी कम हो रही हो, तो आपने फौरन समझ जाना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने थोड़ा इसमें क्रॉस किया था। सबसे पहले हमने लिख लेना है, अगर डेज हैं, अक्सर वो ये मजदूर वाला क्वेश्चन भी दे देता है, या इतने मैन हैं और इतने डेज लगेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉल्स हैं तो हम बॉल्स लिख लेंगे। जो चीज़ पहले वो बोलेगा ना वो हमने लेफ्ट साइड पे लिखनी है। हमने कहा है 5 बॉल्स, 5 बॉल्स कॉस्ट 7, ये इधर लिख लेंगे। और व्हाट डू 15 बॉल्स कॉस्ट, 5 के साथ ही फिर हम रेशो में 15 लिख देंगे, 5:15। 5 बाल 7 रुपए के और 15 बाल कितने के होंगे वो एक्स लिख देंगे, ठीक है। फिर वही तरीका है इसको सॉल्व करने का, जो एक्सट्रीम्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, और जो अंदर वाले दोनों उनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम्स क्या है? 5x इज इक्वल टू 15 × 17, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और x जो है वो नीचे आके 5 जो है इधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट कट आके 21 हो जाएगा। तो ये आपको इसका आंसर 21 आया है, तो ये खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि 5 बाल 7 की आ रही हैं तो 15 बाल ने जाहिर है ज़्यादा की होंगी ना। 3 गुना ज़्यादा बॉल्स बढ़ी हैं तो प्राइस भी 3 गुना ज़्यादा होगी। ये देखिए 5 से 3 गुना बॉलें हुई हैं 15, 5 3 × 15, तो 7 से 3 गुना उसका जो बॉल्स हैं वो भी 7 से 3 गुना है। उसकी जो प्राइस है बॉल्स की वो भी 21 है, 7 3 × 21। इनडायरेक्ट जो है वो, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? पहले हमने डायरेक्ट पढ़ लिया है कि एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, और या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो। तो अलग अलग दो कंडीशंस थी। जो इनडायरेक्ट में क्या है कि अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए, मतलब उल्ट हो जाए। उसमें था एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ जाए, लेकिन इसमें है कि एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए, या एक के कम होने से दूसरी ज़्यादा हो जाए। दूसरी कंडीशन है, मतलब उल्ट होना चाहिए, अगर एक बढ़ी है तो दूसरी कम हो जाए, अगर एक कम हुई है तो दूसरी ज़्यादा हो जाए। ऊपर वाले डायरेक्ट में था कि मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, बढ़ने से बढ़नी चाहिए। सिंपली आप एक चीज़ ध्यान में रख लें, दोनों को ना ही रखें, मतलब पहली जो है ना उसके बढ़ने से दूसरी बढ़ जाए, ये डायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट में क्या है कि पहली के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए, तो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। इसकी मैंने ये एग्जांपल की थी, वो मैंने काट दी थी ये।
ये मैंने इसकी पिछले पेज पे एग्जांपल इनडायरेक्ट लिख दी थी। इनडायरेक्टली क्या है, इफ 8 पीपल टेक 6 आवर्स टू बिल्ड, 8 लोग जो है वो 6 घंटे लेते हैं टू बिल्ड, कोई चीज बनाने में, कोई बिल्डिंग कह लें, 8 लोग 6 घंटे लगा रहे हैं, ठीक है। हाउ आज 10 पीपल वुड टेक टू डू वर्क। अब सोचें, 8 लोग जो है वो 6 घंटे लेंगे, तो 10 लोग जो हैं वो कितने लेंगे, वो कम लेंगे ना। बंदे ज्यादा हो गए तो टाइम कम हो जाएगा। मतलब ये देखें, पहली कंडीशन 8 से 10 ज्यादा हुए हैं, बंदे ज्यादा हुए हैं, 8 पहले लोग थे अब 10 हुए हैं, 10 हो गए। तो अब घंटे, हाउ हार्ड 10 पीपल वुड टेक, कितने घंटे लेंगे अब 10 जो लोग। तो घंटे जो हैं वो, बंदे ज्यादा हुए हैं तो घंटे कम हो जाएंगे। मतलब एक चीज बड़ी है, 8 से 10 हो गए हैं लोग, लेकिन घंटे जो 6 से कम हो जाएंगे। पहले 6 घंटे थे अब कम, मतलब एक के बढ़ने से दूसरी दूसरी चीज कम हो गई है, मतलब उल्ट हो गया। तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट में था एक के बढ़ने से, उसमें था कि अगर 8 से 10 था, और इधर 8 बंदे अगर वो कह रहे थे 10 घंटे ले रहे हैं, तो 10 बंदे जो हैं वो हम कहते हैं कि जी मतलब ये भी बढ़ते वो भी बढ़ता, जैसे ये 10 हुए थे तो आगे वाली चीज भी बढ़ जाती, तो वो डायरेक्ट होनी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, 8 से 10 बंदे तो हो गए हैं, लेकिन घंटे जो है काम करने के, जब बंदे ज्यादा हुए हैं, खुद ही सोचें, जब बंदे ज्यादा हो गए हैं तो एक काम को जल्दी कर लेंगे, तो घंटे क्या कम हो जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के उल्ट हो गए। तो इसका जो करने का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज है, बाकी वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या है कि हम वैसे ही लिखेंगे, 8 बंदे हैं, यहाँ पे लेफ्ट पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे 8 बंदे, और 6 घंटे में काम कर रहे हैं, इधर आ गया यहाँ पे। तो 10 बंदे, पीपल जो है ना, एक साइड पीपल होंगे एक साइड पे आर होंगे, 8 बंदे रेशो 10 बंदे, 8 बंदे 6 घंटे ले रहे हैं, तो 10 बंदे कितने घंटे लेंगे, एक्स कर देंगे, ठीक है। ये इसको डिवाइड करेंगे, 8/10 इज इक्वल टू 6/x। लेकिन यहाँ पे चूंकि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हम जो ये इक्वेशन है ना 6/x, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आनी है डायरेक्ट से। यहाँ पे हम 6/x की बजाय हम इसको x/6 कर देंगे, x/6, बाकी ये वैसे ही रहेगा। तो x/6 करेंगे तो ये 6 8 से मल्टीप्लाई करके 48 हो जाएगा, और x जो है 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 48, और x जो है वो 10 इधर मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 48/10, ये आ जाएगा 4.8, या अगर इसको ब्रैकेट या फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 × 4/5, मतलब 5 के 20, और 24/5, सिंपली करेंगे तो काट के, या 4/8, 24/5 भी आ जाएगा, या 4/8 आ जाएगा घंटे, अगर हमने देखने हैं एंड पे। तो मतलब देखें कि अगर 8 बंदे जो हैं वो 6 घंटे लगा रहे थे, तो 10 घंटे जो हैं वो 4/8 घंटे लगा रहे हैं। सिर्फ इसमें चेंजिंग क्या आई है कि इसमें हमने जो है वो, जो राइट वाला ये था पोर्शन, जब इसको डिवाइड किया 6/x, तो वो हमने आगे जाके उसको उल्ट कर दिया है, एक स्टेप में आगे जाके ना उल्ट कर दिया है, उसको रिवर्स कर दिया है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट में तो सीधा सीधा करना है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का नाम इनडायरेक्ट है, तो यहाँ पे इक्वेशन को हम थोड़ा सा इनडायरेक्ट मतलब चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे कुछ और होता, मतलब 10 होता, तो 10/x की बजाय फिर हमने x/10 कर देना था। तो ये इसमें चेंजिंग है बस। ये डायरेक्ट तो हमने पहले पढ़ी है। तो ये हमारी चीज़ें हो गई हैं, बेसिक बेसिक जो मैथ है, आपकी वो क्या बोलते हैं उसको, अरिथमेटिक है सारा। अरिथमेटिक में एक चीज़ और आती है, एवरेज आती है। एवरेज क्या होती है कि द सम ऑफ टोटल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। मतलब अगर वो कुछ दे देता है कि जी एक बच्चे ने नंबर हासिल किए हैं क्लास में जी, उसके ये नंबर हैं जी, 5 पेपर्स में बच्चे के ऐसे नंबर आए हैं जी, पहले पेपर में फिजिक्स में उसके 50 नंबर आए हैं, केमिस्ट्री में उसके 48 आए हैं,
और इंग्लिश में उसके 45 हैं, और 5 नंबर मतलब वो पेपरों के 5 नंबर बता दे ऐसे ही, 45, 48, 50, 52, 60। तो वो कहे कि जी इनकी एवरेज निकालें। एवरेज क्या होगी, उन सब नंबरों को हम ऐड कर देंगे, 45, 48, 50, 60 को ऐड करके, और उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से। नंबर कितने हैं, 5 पेपर्स है ना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 पेपर्स हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, अगर वो बने 250 बना है तो उसको डिवाइड बाय 50 करेंगे, तो वो आ जाएगा जी, एवरेज उसकी 50 आ जाएगी। तो एवरेज में यही चीज़ होती है। मतलब वो मैंने बनाना तो था लेकिन मैं बनाया नहीं है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं इसमें। बाकी हम अलजेब्रा और जो है वो ज्योमेट्री आपकी, वो हम कल और परसों में कर लेंगे। उनके भी ऐसे 3-3, 4-4 पार्ट हैं, तो उनके में मैं ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स करवा दूंगा। बाकी इनकी अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वो चाहे आप बुक में तो टेक्निकल लिखा हो, मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ एक। क्लास भी हमारी एंड होने वाली है, तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। सर आप एंड में टेस्ट लेंगे या नहीं? टेस्ट लूंगा, इंशाल्लाह लूंगा, टेंशन नहीं लें। ये मैं ना एक आपको ओके। वेबसाइट बता रहा हूँ, इंडिया बिक्स। ये देख लें, स्क्रीन पे नजर आ रही है ना, INDIABIX। ये आपने गूगल पे जाकर लिखना है इंडिया बिक्स। इंडिया बिक्स में जाएंगे ना, तो उसके होम के साथ ये एप्टीट्यूड लिखा होगा, एप्टीट्यूड। ये जो सर मैंने, ये स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा। नहीं सर। शो होना तो चाहिए यार, क्यों नहीं शो हो रहा। कोई इनडायरेक्ट शो हो रहा है। अभी तक वही शो हो रहा है। यस सर। चलो मैं दोबारा करता हूँ। मैं दोबारा करता हूँ। अब शो होगा आपको, अभी हो जाएगा शो। हुआ है अभी शो। जी सर, शो हो रहा है। अब ये हो रहा है इंडिया बिक्स। ये वेबसाइट का नाम है इंडिया बिक्स, BIX बिक्स। इसमें आप जाएं, जो जो हमने पढ़ा है ना, लॉजिकल वर्बल पढ़े हैं, और ये इंडिया की वैसे वेबसाइट है, तो इसमें जैसे आप करंट अफेयर्स जो उनके नेशनल दिए होंगे और GK वगैरह, तो वो ना करें। बाकी ये ऑनलाइन टेस्ट भी है, ठीक है। हमने जो एनोलॉजी पढ़ा है, या हमने जो कॉम्प्रिहेंशन या जो भी पढ़ा है ना, इसमें जो भी आप लिखेंगे ना यहाँ पे आगे सर्च में, सेंटेंस कंप्लीशन, कॉम्प्रिहेंशन, एनोलॉजी, सिनोनिम, एंटोनिम, एक तो वो दिए हुए भी हैं काफ़ी ज़्यादा, और ऊपर से इनके ना ऐसे ऑनलाइन टेस्ट हर चीज़ के फिर रहे हैं। तो आप इनको वहाँ से पढ़ें भी, और उनके ऑनलाइन जो टेस्ट है ना वो भी दें। जब वो ऑनलाइन देंगे ना, तो फिर आपको कोई और टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो अभी हम जो है ना, वो मैं आपको ये बता रहा हूँ, एप्टीट्यूड जो मैथ का पोर्शन है ना, वो तो सारा जो उसकी प्रैक्टिस है ना, आप यहीं से करें। मैंने आपको फॉर्मूलाज वगैरह बता दिए हैं। तो अब आपने ये देखें, अभी हमने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन किए हैं ना। ये देखिए, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज भी पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, HCF एंड LCF भी, प्रॉब्लम्स ऑफ ये भी, ये नंबर्स भी, और सारे जो जो हम पढ़ेंगे ना, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो हम फॉर एग्जांपल ये नंबर्स ओपन कर लेते हैं, ये इसमें क्वेश्चंस भी होंगे आगे, उनके आंसर भी, और वो सॉल्व भी किए होंगे डिटेल के साथ। ये फॉर एग्जांपल आ गया, विच वन फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब मैंने आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन बोली थी। अब मुझे मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 31, 61, 71, 91। अब मुझे बताएं आप लोग। 31। अच्छा, और 61? 61 किस पे होता है, मैं किसका मल्टीप्लाई होता है? 3 पे जाता है। नहीं, ये नहीं जाता। ये इसने नीचे आंसर भी लिखे हैं, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। व्यू आंसर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ऑप्शन डी। ठीक है, विच इज नॉट अ प्राइम नंबर।
ठीक है ना। आपने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, ये गौर से वहां भी पढ़ना है। नॉट 3 प्राइम जी नंबर ही हैं ये। जी सर, ऊपर नहीं पड़ा ऊपर से। ये 91 जो है ना, ये ये डिवाइड होता है 7 पे, ये बाकी तीनों किसी पे भी डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये प्राइम नंबर हो गया। तो ये जो है ना, यहाँ ये मैंने आपको बताई है ना। अब ये देखें, ये क्वेश्चन क्या है, 112 ज़रब 5 की पावर 4। तो पहले हम 5 की पावर जो 4 है ना वो बना लेंगे, 5 ज़रब 5 ज़रब 5 5 में 25, 25 5 125, और 125 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 625 या शायद कुछ हो जाएगा। तो उसको आपने फिर मल्टीप्लाई करना है 112 से। तो वो आप इस तरह बना के उसकी ऊपर नीचे रख के जब आप देखेंगे ना, तो ये इनमें से कुछ चारों में से एक ऑप्शन होना है। तो वो इसने व्यू आंसर दिया होगा, ये ऑप्शन बी। ये देखें, इसने और तरीके से भी कर दिया है। तो 112 और 10/2 करके 5 को और उसकी 4 बना दी है। तो 2 की 4, वो आप जैसे मर्जी कर लें। ऑप्शन बी जो है 70,000। ये फिर it is called given that 2 की पावर 35 plus 1 is completely divided by a whole number, which of the following number is completely divisible by this number। अच्छा, अब ना इसमें 1 मिनट से कम रह गया, मीटिंग एंड होने वाली है, तो अभी क्लास खत्म हो जाएगी। कल फिर हम आगे जो पोर्शन अलजेब्रा का वो करेंगे। और ये जो वेबसाइट है ना, यहाँ से जो मैंने आज करवाया है ना, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है लाजमी। ये 4-5 जो भी चीज़ें करवाई हैं ना, क्वेश्चन नीचे सॉल्व भी किए होंगे, ये एक्सप्लेनेशन भी दी होगी उनकी, और आंसर भी दिए हुए हैं। जो मैंने करवाया है उसके वो नोट्स भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा जो बने हुए हैं। वहीं से फिर आप वो टॉपिक्स देख के यहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा लाजमी। ठीक है, अभी क्लास फिर एंड करते हैं क्योंकि अभी ये ख़त्म हो रही है।